मथुरा की गलियों में उस समय डर बसता था। हर माँ की आंखों में चिंता थी, हर पिता के मन में भय। कंस का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। आकाशवाणी ने उसे बता दिया था कि देवकी की 8वीं संतान उसका अंत बनेगी, और इसी डर ने उसे राक्षस बना दिया था। वो मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ता था। पूरी मथुरा उसके भय में जी रही थी। उसी समय गोकुल में एक बालक था जिसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। वो गायें चराता, बंसी बजाता, मित्रों के साथ खेलता और माँ यशोदा की गोद में सुकून से सो जाता। वो बालक था श्री कृष्ण। लोगों को समझ नहीं आता था कि इतना बड़ा अन्याय हो रहा है और फिर भी कृष्ण शांत क्यों हैं? क्या उन्हें पता नहीं? क्या वे कमजोर हैं? पर सच्चाई ये थी कि कृष्ण सब जानते थे, पर वे समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। कंस ने एक के बाद एक राक्षस भेजे। पूतना आई, कृष्ण ने उसे मुक्ति दी। शक्टासुर आया, खेल में ही उसका अंत हो गया। अघासुर, बकासुर, केशी सब आए और हार गए, लेकिन कृष्ण मथुरा नहीं गए। कंस जीवित रहा, क्योंकि कृष्ण का उद्देश्य केवल कंस को मारना नहीं था, बल्कि अधर्म की जड़ को समाप्त करना था। वे चाहते थे कि अधर्म स्वयं अपने कर्मों से उजागर हो। धैर्य का अर्थ डर नहीं होता। धैर्य का अर्थ होता है सही समय तक स्वयं को तैयार रखना। अगर कृष्ण बाल्यकाल में ही कंस का वध कर देते तो लोग कहते कि एक देवता ने राजा को मार दिया, लेकिन कृष्ण चाहते थे कि पूरी दुनिया देखे कि अधर्म कैसे स्वयं अपने अंत की ओर बढ़ता है। समय बीतता गया, कंस का अहंकार और बढ़ता गया। उसने सोचा, मैंने इतने राक्षस भेजे, फिर भी कृष्ण मथुरा नहीं आया। शायद वो डर गया है। अपने इसी अहंकार में उसने स्वयं संदेश भिजवाया और कृष्ण व बलराम को मथुरा बुलाया। यही वो क्षण था जिसका कृष्ण वर्षों से इंतजार कर रहे थे। कृष्ण ने गोकुल को प्रणाम किया, माँ यशोदा के आंसुओं को देखा और बंसी कंधे पर रखकर मथुरा की ओर चल पड़े। रास्ते में किसी ने उन्हें साधारण ग्वाला समझा, किसी ने बालक। किसी को अंदाजा नहीं था कि युग बदलने वाला है। मथुरा पहुंचते ही कृष्ण ने धनुष तोड़ा, कुब्जा को आशीर्वाद दिया और हाथी कुआलपीड़ का अंत किया। हर कदम पर यह सिद्ध हो रहा था कि धैर्य के बाद जब कर्म होता है तो वो अजेय बन जाता है। अखाड़े में कंस सिंहासन पर बैठा था, लेकिन उसका मन पहले ही हार चुका था। कृष्ण आगे बढ़े। अब चेहरे पर बालपन नहीं था, अब न्याय था। एक ही क्षण में कंस का अंत हो गया। न क्रोध, न द्वेष, केवल धर्म की स्थापना। कृष्ण ने यह सिखाया कि हर लड़ाई तुरंत नहीं लड़ी जाती, हर शत्रु तुरंत नहीं हराया जाता और हर शक्ति तुरंत दिखाई नहीं जाती। सही समय पर उठाया गया एक कदम 1000 जल्दबाज कदमों से अधिक शक्तिशाली होता है। अगर आज आपके जीवन में भी अन्याय है, संघर्ष है, अंधकार है, तो याद रखिए, धैर्य कमजोरी नहीं, तैयारी है। कृष्ण भी रुके थे, लेकिन जब चले तो युग बदल दिया। जय श्री कृष्ण।